प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 जनवरी सोमवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएँ 22 से अध्याय 4 पद संख्याएँ 6 तक। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आत्माओं का पालन करता है वह ईश्वर में विश्वास करता है और ईश्वर उसमें। और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि जो आत्मा संसार में आए हैं उनमें बहुत से झूठे नबी हैं। ईश्वर की आत्मा की पहचान इसमें है, प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं वह ईश्वर का है। और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार यीशु को नहीं स्वीकार करता वह ईश्वर का नहीं है और वही मसीह विरोधी है। तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है और अब तो वह संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। वे संसार के हैं और इसलिए वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है। किंतु हम ईश्वर के हैं और जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वह हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सच्चाई की आत्मा और भ्रांति के आत्मा की पहचान कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 12 से 17 तक और 23 से 25 तक। ईसा ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाजरत नगर छोड़कर जबूलून और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनहूम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसायास का ये कथन पूरा हुआ, जबूलून प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया, अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर
ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और ये कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अबदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आते थे और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जन समूह उनके पीछे पीछे चलता था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत योहन के पहले पत्र के अध्याय 3 से लिया गया था। आज के पाठ में संत योहन हमें कई शिक्षाएं देते हैं। पहली शिक्षा यह है कि हमारी प्रार्थनाएं कैसे सुनी जाएंगी। हमें योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 7 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। योहन भी यही बात यहां पे कहते हैं। योहन कहते हैं, हम उससे जो कुछ मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। एक बार और पढ़ना चाहता हूं। योहन कहते हैं, हम उससे जो कुछ मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे और वही करेंगे जो ईश्वर की दृष्टि में अच्छा है, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। हमारी प्रार्थनाओं को वो अस्वीकार नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं है, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वो हमारे अंदर निवास करने लगता है। योहन कहते हैं, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें। दो बातें योहन कहते हैं। ईश्वर की आज्ञा यह है कि उनके भेजे हुए उनके पुत्र मसीहा यीशु मसीह पर विश्वास करें। दूसरी आज्ञा यह है, हम अपने पड़ोसी को भी प्यार करें, दूसरों को भी प्यार करें। जब हम ऐसा जीवन जीने लगते हैं तो हमारे मांगने से पहले ही ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है। दूसरी बात यह है, योहन कहते हैं, प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं। कभी कभी कुछ बातों को देखकर हमें लगता है कि पवित्र आत्मा का काम है। कभी कभी कुछ लोगों के व्यवहारों को देखकर हमें लगता है कि अशुद्ध आत्मा का कार्य है। हम अनायास ही ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं। हमें परखने की जरूरत होती है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 11 उसके वाक्य 14 में पौलुस कहते हैं कि अशुद्ध आत्मा शैतान भी कभी कभी स्वर्गदूतों का स्वांग रह सकता है। शैतान भी हमारे सामने स्वर्गदूत की तरह आ सकता है। इसलिए हमारे हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर व्यवहार को हमें परखने की जरूरत है। देखने की जरूरत है कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है या अशुद्ध आत्मा की ओर से है। पवित्र आत्मा के एक करिश्माई वरदान है आत्माओं की परख। ये हर विश्वासी के अंदर होना चाहिए, वरना हम भ्रम में पड़ जाएंगे। योहन स्वयं कहते हैं, ईश्वर की आत्मा की पहचान इसमें है, प्रत्येक आत्मा जो ये स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है। योहन कहते हैं, जो व्यक्ति ये मानने को तैयार है कि ईसा मसीह ईश्वर का रूप है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का अवतरित रूप है,
यीशु को स्वीकार करने को तैयार है, वो पवित्र आत्मा से, ईश्वर से है। तीसरी बात है, यूहन्ना कहते हैं, बच्चों तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है तो वो उससे महान है जो संसार में है। एक शक्तिशाली वचन है। यूहन्ना हमें याद दिलाते हैं, जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। हम में कौन है? हम में ईश्वर का आत्मा निवास करता है। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, वो तुम में है और तुम्हारे साथ है। कुरिन्थियों के पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 में पौलुस याद दिलाते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। उसी पत्र के अध्याय 6 वाक्य 19 में पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। सर्वशक्तिमान का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। जो इस बात का एहसास करता है, इस बात को जानता है, उसके जीवन में ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। यूहन्ना कहते हैं, जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, सानिध्य है, वो संसार से नहीं डरता है। वो संसार से नहीं डरता है, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा मिला है। पवित्र आत्मा धैर्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मसीह भाइयों और बहनों, इस सच्चाई पर विश्वास करना, मनन चिंतन करना। यूहन्ना कहते हैं, जो तुम में है उससे महान है जो संसार में है। सर्वशक्तिमान का आत्मा, सामर्थ्यवान आत्मा आप में निवास करता है। मनन चिंतन कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर धैर्य आएगा, सामर्थ्य आएगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को देखने को मिलेगा। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, ईसा ने जब ये सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाजरत नगर छोड़कर जबूलून और नफ्ताली प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाओं नगर में रहने लगे। जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना बपतिस्ता गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी आवाज बंद कर दी गई है, तो यीशु ने अपने सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किया। नाजरत अपने नगर को छोड़कर कफरनाओं नगर गए और वहां पे बस गए और वहां से चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। वचन में आपने सुना, इस तरह नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ, जबूलून प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर, यरदन के उस पार, गैर यहूदियों की गलीलिया, अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। सुसमाचार में बताता है, यीशु कफरनाऊम गए। इसके द्वारा, इसायास नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई वो भविष्यवाणी पूरी हुई। प्रभु यीशु वहां से सुसमाचार की घोषणा शुरू करते हैं। प्रभु के सुसमाचार का प्रारंभ कैसे हुआ? वचन में लिखा हुआ है, उस समय से ईसा उपदेश देने और ये कहने लगे, क्या? पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इस बात का ख्याल करना है कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की। उसके बाद अब जब सुसमाचार की घोषणा शुरू करते हैं तो प्रभु कैसे शुरू करते हैं? पश्चाताप करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, उसमें प्रवेश करने के लिए पश्चाताप करो। प्रभु ने इस बात को पहचान लिया कि समाज की सारी कुरीतियों और सारी बुराइयों और सारी परेशानियों का मुख्य कारण पाप है और पाप से बाहर आने के लिए मनुष्य को पश्चाताप की आवश्यकता है। इसीलिए बार बार प्रभु यीशु ने लोगों को यूहन्ना बपतिस्ता की तरह पश्चाताप करने के लिए आह्वान किया। आगे वचन में आपने सुना कि प्रभु का सेवा कार्य किस प्रकार था।
ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते। प्रभु यीशु उपदेश दिया करते थे, शिक्षा देते थे, ईश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार सुनाते थे और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते थे, लोगों को चंगा करते थे और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अवधूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आते थे और वे उन्हें चंगा करते थे। तो प्रभु यीशु के मिशन कार्य में ये 3 बातें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले स्वर्ग के राज्य के रहस्य लोगों के सामने रखना, लोगों को स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए, अपने में और अपने परिवार में स्वर्ग के राज का अनुभव करने के लिए पश्चाताप के लिए आह्वान किए। दूसरी बात, उनकी दुर्बलताओं को, उनके रोगों को मिटाया, उन रोगियों को चंगा किया जो रोग के चंगुल में थे। तीसरी बात, जो शैतान और अवधूतों के अधीन थे उनकी अधीनता से उनको बचाया। चारों ओर घूम घूम कर प्रभु यीशु इस तरह का कार्य करते रहे। नतीजा वचन में हमने सुना, एक बहुत बड़ा विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। सुसमाचारों में आगे आप पढ़ेंगे, जहां कहीं भी यीशु जाते थे विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था, उनके वचनों को सुनने के लिए, उनके सांत्वना भरे शब्दों को सुनने के लिए, सत्य से भरे शब्दों को सुनने के लिए, स्वर्ग के राज्य के रहस्यों के बारे में सुनने के लिए, विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई और छुटकारा पाने के लिए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यीशु के चारों ओर इकट्ठे होते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही यीशु आज भी हमारे बीच में कार्य करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी कार्य कर रहे हैं, पवित्र वचन का संदेश लोगों को सुना रहे हैं, लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान कर रहे हैं, लोगों की दुर्बलताओं को दूर कर रहे हैं, लोगों को शैतान के वश से छुड़ा रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में यह अनुभव करता हूं कि किस तरह हजारों की संख्या में लोगों को यीशु पश्चाताप का संदेश सुनाए। वे पश्चाताप करने लगे, उनका जीवन बदलता जा रहा, उनके दुखों को मिटाया, दुष्ट आत्माओं के चंगुल से उनको छुड़ाया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं विश्वास के वरदान के लिए, तेरे उन महान कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं जो 2000 वर्ष पहले तूने इस धरती पर किया। आज भी तू हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारे अंदर पश्चाताप ला रहा है, हमारी दुर्बलताओं को दूर कर रहा है, तू हमें शैतान के चंगुल से छुड़ा रहा है। इस प्रकार तू हमें स्वर्ग के राज की अनुभूति दे रहा है। धन्यवाद देते हैं यीशु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी आवाज को सुनने के लिए हमें कृपा दीजिए, बराबर तेरी ओर अभिमुख होकर जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए, तेरे सामर्थ्य का एहसास करने के लिए कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी